दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हवाई जहाज की लैंडिंग। सबसे पहले हुडसन रिवर लैंडिंग। प्लेन का सफर हर किसी के लिए एक अलग अनुभव लेकर आता है, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। कल्पना करो कि आप किसी प्लेन से किसी जगह जा रहे हो और उड़ान भरने के कुछ समय बाद पता चलता है कि प्लेन के इंजन में आग लग गई है, तो अब आप क्या करोगे? और ऐसे ही एक सच्ची घटना है जिसकी कोई कल्पना इंसान नहीं कर सकता था। ये घटना न्यूयॉर्क के सेंटर फ्लाइट के प्रवासी के सच बनकर सामने आई। एयरफोर्स A320 उड़ान भरने के कुछ मिनटों में पंछी से टकराया। ये पंछी इंजन से टकराकर जल गए थे। दोनों को जल्दी ही पता चल गया था कि इंजन में आग लग गई है। पायलट को पता चला कि प्लेन को जल्द से नीचे नहीं उतारा गया तो सारे प्रवासी मारे जाएंगे। वापस लौटने का भी उनके पास समय नहीं बचा था, इसीलिए पायलट ने विमान को पास ही हरसा नदी पर उतारने का सोचा। बड़ी मुश्किल से पानी में सेफ लैंडिंग करा सका और उन 2 लाइफ गार्ड ने बचाया। बेहद साहसी निर्णय ने आखिरकार 6 क्रू मेंबर और 150 प्रवासियों की जान बचाई। अब बात करते हैं नंबर 4, ब्लाइंड प्लान लैंडिंग। हम सबको पता है कि प्लेन की मदर्स पायलट के ऊपर होती हैं। कठिन समय में वो पायलट ही होते हैं जो हीरो बनकर सामने आते हैं। एक यूक्रेनियन पायलट तुर्की कंपनी का जहाज उठा रहे थे। उन्होंने टूटे हुए कंप्यूटर कांच से लगभग कुछ ना दिखाने वाले हालात में प्लेन को लैंड कर दिखाया। नाजुक हालात में प्लेन में 120 प्रवासी और 6 क्रू मेंबर को पायलट द्वारा सफलतापूर्वक जान बचा ली गई। इस सेफ लैंडिंग के हीरो थे पायलट अलेक्जेंडर ओकोपो। प्लेन जब जमीन से करीब 1220 की ऊंचाई पर पहुंचा तो खराब वातावरण की वजह से सामने की कांच की खिड़की और कॉकपिट टूट गया। कांच में क्रैक के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया, इसीलिए पायलट ने वापस लौटने का निर्णय लिया। छोटी छोटी दरार से पता चलता है कि प्लेन को आसानी से उतार दिया गया। अब बात करेंगे स्मोक क्लाउड की। बोइंग 747 हवाई जहाज लंदन से होकर ऑकलैंड न्यूजीलैंड सफर पर जा रहा था। इस जर्नी के दौरान ये जहाज 3 स्टॉप्स के अंदर न्यूजीलैंड जा रहा था। ये 3 स्टॉप भारत और मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया मलेशिया से टेक ऑफ करने के बाद लोगों को पता चला कि कुछ ना कुछ भयानक होने वाला है, क्योंकि प्लेन के अंदर धुआं दिखाई दे रहा था। पायलट को सामने केवल चमक नजर आ रही थी। ऐसा तब होता है जब हवाई जहाज तूफान से टकरा जाता है और दूर तक किसी तूफान का नामो निशान दिखाई नहीं देता। प्लेन के चारों इंजन में आग लग गई थी। पायलट ने वापस लौटने का निर्णय लिया। मौत का इंतजार कर रहे प्रवासी खुशी की खबर आ गई कि प्लेन का एक इंजन काम कर रहा है। धीरे धीरे बाकी के इंजन भी शुरू हो गए। आखिरकार ये इंडोनेशिया में जाकर सफलतापूर्वक लैंड हो गया। जांच के बाद पता चला कि ज्वालामुखी में उद्र की वजह से जो राख हवा में फैली थी उसका ये परिणाम था। रफलेस लैंडिंग। बोइंग 737 या अमेरिकन फ्लाइट जो एलो से लेकर हुलुलु 3035 के सफर के लिए जा रही थी। इस छोटी सी जर्नी के लिए प्रवासी को डराने वाला एहसास का अनुभव हुआ जो कभी फिर नहीं लेना चाहेंगे। फ्लाइट के टेक ऑफ के 33 मिनट में 7300 मिनट की ऊंचाई, हवा का दबाव कम होने से कुछ प्रवासी के सर से छत उड़ गई। सर के ऊपर छत नहीं है और भारी हवा का सामना करना पड़ रहा था और वो लोग डर रहे थे। 2 इंजन में से एक इंजन बंद हो गया। 3000 मीटर तक ऊपर पहुंचकर पैसेंजर्स को तेज गति का सामना करना पड़ा और बाद में सफलतापूर्वक लैंड किया। इसको सबसे खतरनाक एक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। अब अंत में बात करते हैं लैंडिंग ऑन बीच। बीच एक ऐसी जगह है जहां लोग खाली समय बिताने जाते हैं। सन बाथ लेना, लहरों के साथ मजे करना, ठंडी हवा के मजे लेना, इनके अलावा अधिक क्या सोच सकते हैं। कफिरियन सेंट मार्टिन आयरलैंड माहो बीच में वक्त गुजारते सैलानियों को इनके अलावा कुछ और भी देखने को मिलता है। इस बीच के सामने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस पर लैंड होने वाले प्लेन इस बीच से 10 मीटर की ऊंचाई से होकर गुजरते हैं। जेट इंजन से निकलने वाली हवा तेज गति से निकलती है। एयरपोर्ट अधिकारियों के चेतावनी के बाद भी लोग इस हवा से रोमांच लेने का मौका नहीं छोड़ते। लैंड होने वाली लैंडिंग लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया